हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसके क्लासेज परसरवा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीयक क्रियाएं के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं सभी को हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। और जो है आप लोग बहुत मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। देखिए, आप लोगों को मन में होता होगा कि देखिए हम डाउट आता होगा कि पढ़े या ना पढ़े, लेकिन देखिए आप लोग खामोशी के साथ पढ़िए। कहावत में नहीं है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आप इतनी शालीनता के साथ पढ़िए, खामोशी के साथ, कि आपका जो रिजल्ट आए ना कि पूरे जिला में सबसे नंबर 1 रैंक पर आए, अपने आप जो है आपका जो है सफलता शोर मचाना शुरू कर देगी। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को समझ करके याद करते चलिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा द्वितीय क्रियाएं हैं और ये इस वीडियो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्रियाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? तो देखिए, द्वितीयक क्रिया का मतलब क्या होता है? द्वितीयक क्रिया का पहले मतलब समझिए। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज का निर्माण करना। जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं तो पेन का कहीं पे कहीं ना निर्माण हुआ होगा। उसके बाद मोबाइल फोन जो है, हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, इसका भी निर्माण हुआ होगा, कहीं पे बनाया गया होगा। आसपास के जितने भी चीज हम लोग देख रहे हैं, छोटा से छोटा पिन से लेकर के और बड़ा से बड़ा चीज, तो जितने भी चीज हैं सभी का कुछ कहीं ना कहीं निर्माण हुआ होगा, फैक्ट्री में, उद्योग में। तो ये सब चीज जो है द्वितीयक क्रियाएं के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये बोला गया है कि द्वितीयक क्रियाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है, विनिर्माण प्रसंस्करण एवं निर्माण उद्योग से, केवल कृषि कार्यों से, केवल खनन कार्यों से और केवल व्यापार एवं परिवहन से। तो देखिए, हम आप लोगों ने बताया कि द्वितीय क्रिया का मतलब ही होता है कोई हाँ कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ों का निर्माण करना, बनाना। तो ये जो है पहला ऑप्शन मैच कर रहा है कि विनिर्माण प्रसंस्करण एवं निर्माण उद्योग से। कृषि कार्य से केवल है तो कृषि कार्य से तो केवल होगा नहीं, केवल खनन कार्य भी नहीं होगा और केवल व्यापार से भी नहीं होगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, यानी कि विनिर्माण प्रसंस्करण एवं निर्माण उद्योग से। इस तरह से समझ करके याद करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? मशीन बनाना, हाथ से बनाना, कारखाना में बनाना या प्रकृति में पाया जाना। तो अब देखिए, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है कहीं पे कोई भी चीज क्या होता है? बनाना, बना रहे हैं हम इसको, बनाना, निर्माण करना। तो अब जो है, तो यहाँ पे जो है निर्माण करने का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा मास लेवल पे भी जो है हम लोग इस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। तो मशीन से बनाना, हाथ से बनाना, कारखाना में बनाना या प्रकृति में पाया जाना। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है कि हाथ से और मशीन से। इसका राइट ऑप्शन हाथ से हो जाएगा और मशीन से भी हो सकता है। कारखाना में तो हम लोग मशीन के द्वारा बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाथ से बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्न में से कौन सा एक आधारभूत मूलभूत उद्योग है? आधारभूत मूलभूत उद्योग का मतलब क्या होता है? देखिए, आधारभूत मूलभूत उद्योग का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा उद्योग जो जिसपे सभी उद्योग क्या हो, टिका हुआ हो। मतलब उस उद्योग के बिना दूसरा कोई उद्योग संभव ही नहीं है। जैसे कि मतलब, जैसे समझिए, जैसे लोहा उद्योग। लोहा उद्योग अगर नहीं रहेगा तो जितना भी लोहा से रिलेटेड सामान बन रहा है, मशीन, बड़ा से बड़ा मशीन, हवाई जहाज, छोटा से पिन, स्टेपलर, कांटी, ये और बड़ा से बड़ा जहाज, ये सब जो बन रहा है वो लोहा से ही बन रहा है। अगर लोहा उद्योग नहीं रहेगा तो ये सब सारा चीज उद्योग उस पे बनेगा ही नहीं। तो इसी को हम लोग आधारभूत उद्योग बोलते हैं।
तो देखिए बिस्कुट उद्योग आधारभूत उद्योग है, नहीं है। लौह इस्पात उद्योग, हाँ ये हो सकता है, ये हमारा जो है राइट आंसर। साबुन उद्योग ये भी नहीं होगा आधारभूत उद्योग, और वस्त्र परिधान उद्योग ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, लोहा इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता वस्तु उद्योग का उदाहरण क्या है। उपभोक्ता मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु का उपयोग करना, उपभोग करना। जैसे हम लोग जो है कपड़ा खरीद करके पहन रहे हैं तो उसका उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं दैनिक जीवन में, तो उसी को हम लोग उपभोग बोलते हैं। तो उपभोग वस्तु उद्योग का उदाहरण कौन सा है, क्या ये लौह इस्पात उद्योग होगा, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। रोटी एवं बिस्किट उद्योग होगा, हाँ ये हो सकता है हमारा। क्यों, क्योंकि देखिए रोटी का हम लोग उपयोग करते हैं और उपभोग भी करते हैं। खनन उद्योग तो होगा नहीं, खनन का तो हम लोग क्या करते हैं, खनन से कोयला खान ये सब, कोयला सोना ये सब जो है रॉ मटेरियल हम निकालते हैं। लेकिन उसका उपयोग जो है कब, जब उसका उससे जो भी चीज बनता है, जेवर उवर बनता है सोना वोना से, चांदी से, कोई भी चीज बनता है हमारे उपयोग के लिए, तब हम उसको उपयोग करते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग तो होगा नहीं। पेट्रो रसायन उद्योग क्या होता है, पेट्रो रसायन में जो है हम लोग उससे पेट्रोलियम डीजल अलग से निकालते हैं, तब जाकर के हम उसका उपयोग करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोटी एवं बिस्किट उद्योग। इस तरह से समझ करके याद करते चलिए। अब देखिए निर्माण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। निर्माण मतलब हम लोग समझा दिए थे कि निर्माण मतलब कोई भी चीज को निर्माण करना, बनाना अपने दिमाग से। तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, बड़े पैमाने का उद्योग नहीं, इससे छोटी इकाई पूछ रहा है। छोटे पैमाने का भी उद्योग नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ईंट भट्ठा सब आता है। कुटीर उद्योग हम बोलते हैं, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि छोटा मोटा उद्योग जो गांव घर में खुद से जो है आदमी, एक से दो आदमी मिल करके कर लेता है। जैसे में क्या हो गया, मूर्तिकार हो गया, मूर्ति बनाने वाला। सरस्वती पूजा हुआ, सरस्वती जी का मूर्ति बनाया। फिर गांव घर में जो जिसको हम लोग बोलते हैं कुम्हार, जो छोटा मोटा जो है दीप बनाता है, फिर घैला बनाता है, ये सब मिट्टी का जो बर्तन बनाने वाला होता है, तो ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ग हो गया। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग में तैयार माल का उत्पादन प्रायः कौन करता है। सरकार। कुटीर उद्योग तो जानते हैं छोटा मोटा उद्योग है, जो अकेले आदमी, एक दो आदमी, परिवार का आदमी मिल करके करता है, तो सरकार नहीं करेगा, परिवार के सभी सदस्य मिल करके करते हैं। हाँ तो बोले छोटा मोटा परिवार से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन मेरा सही है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी जो है वो तो करेगा ही नहीं। विदेशी निवेश, विदेश वाला कंपनी कहाँ से आ गया, ये दोनों गलत आंसर हो गया। तो हमारा राइट आंसर ख हो गया। क्वेश्चन पढ़ करके ही तुरंत समझ में आ जाएगा आपको आंसर, तो इसीलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए अगला है, बड़े पैमाने का विनिर्माण उद्योग पिछले कितने वर्षों में विकसित हुआ है। मतलब कि बड़े पैमाने का मतलब बहुत बड़ा लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जैसे जूता का ही निर्माण हो रहा है तो बहुत बड़ा लेवल पर, उसमें लगभग 1 घंटा में बुझिए ना हजारों जूता का निर्माण हो जा रहा है, उसी को हम लोग बड़े पैमाने का विनिर्माण बोलते हैं। कितने वर्षों में वो डेवलप हुआ है, 50 वर्षों से नहीं, 100 वर्षों से भी नहीं, लगभग 200 वर्षों से। क्योंकि जब से हम लोगों के देश में अंग्रेज आया है, तभी से ये सब जो है अपना बड़ा विनिर्माण कंपनी सब जो है शुरू करना शुरू कर दिया है। अब है, बड़े पैमाने के उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किए गए थे। तो सबसे बड़े पैमाने का उद्योग तो ऑब्वियसली है, भारत में तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भारत जो है उस समय विकसित था नहीं। उसके बाद चीन, चीन भी जो है अंग्रेजों का ही गुलाम था। तो हम अंग्रेज कहाँ पे रहते थे, तो ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटिश आदमी सब जो है ये सब चीज़ का आविष्कार किया और बड़े पैमाने पर जो है बड़ा उद्योग स्थापित किया। तो बड़े पैमाने का उद्योग जो है ब्रिटेन से शुरू हुआ था। भारत, चीन सब पहले उस समय गुलाम था अंग्रेज का, जापान भी गुलाम ही था। अब है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जो सबके लिए हो, यानी कि एक तरह से सरकारी समझिए उसको, हम लोग बोलते हैं सरकारी, सरकारी चीज। तो सरकारी चीज जो है व्यक्तिगत निवेशकों के लिए नहीं है, सरकार के लिए ये सही होगा। सरकार के लिए हो सकता है, संयुक्त कंपनी के लिए भी नहीं है, विदेशी कंपनियों के लिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख आंसर हो जाएगा। 10 में निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र का मतलब है कोई भी चीज पर्सनल होना, अपना किसी खास आदमी का नहीं। आपका जमीन जब रहता है, निजी खेत,
नहीं कहता अरे ज़मीन से नहीं जा सकता है तुम, ये मेरा ज़मीन है। तो ये सब हुआ निजी अपना, तो उसमें जो है सरकार का कोई रोल ही नहीं है। व्यक्तिगत निवेशकों के पास, तो हाँ व्यक्तिगत होगा यानी कि कोई किसी इंडिविजुअल आदमी के पास, अपना खास आदमी के पास, वो जो है उसके पास पूरा अधिकार रहता है। संयुक्त राष्ट्र के पास, ये कहाँ से आ गया, ये भी गलत। स्थानीय निकाय के पास, ये भी नहीं, ये तो सार्वजनिक वाला हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया व्यक्तिगत निवेशकों के पास। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अधिकतर उद्योग किस क्षेत्र में होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा, वहाँ पे गरीब अमीर का ज़्यादा जो है ये मतलब होगा, वहाँ पे ये समझिए कि ज़्यादा लोग अमीर होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा फैक्ट्री ये सब निर्माण में ज़्यादा ध्यान किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भागीदारी क्या होती है, शून्य हो जाती है फैक्ट्री में। सार्वजनिक क्षेत्र के लोग ज़्यादातर अर्थव्यवस्था में उद्योग होगा नहीं, निजी क्षेत्र में ज़्यादातर होगा, संयुक्त क्षेत्र में भी नहीं, निजी क्षेत्र में, यानी कि सबका अपना पर्सनल बड़ा-बड़ा कंपनी होगा, ब्रांड एम्बेसडर, ये सब जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहता है। जैसे अमेरिका देखिए, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और वहाँ पे जो है क्या होता है, सबका अपना पर्सनल बड़ा-बड़ा कंपनी है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके बाद जो है बहुत ही सारा जो ऐप, यूट्यूब, गूगल, ये सब जो है कहाँ का कंपनी है, अमेरिका का है, और इसका जो मालिक है कोई 1-2 आदमी है, पर्सनल है उसका। तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। तो ये होता है, संयुक्त क्षेत्र तो होगा नहीं, सहकारी क्षेत्र भी नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन निजी क्षेत्र में होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में श्रम शक्ति का अधिकतर भाग किस वर्ग में आता है? उच्च प्रौद्योगिकी का मतलब होता है हाई टेक्नोलॉजी। जैसे अभी के समय में एआई का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से आप लोग चैट जीपीटी सबसे तुरंत फ़ोटो बना दे रहे हैं, सारा चीज़ कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब, व्हाट्सअप, गूगल, ये सब जो है सब एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है यूज करता है, और इससे जो है क्या होता है, उद्योग बनता है। तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? तो नीला कॉलर जॉब नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग सफ़ेद कॉलर श्रमिक बोलते हैं, क्योंकि वो रॉयल टाइप में फीलिंग होता है। इसको हम लोग सफ़ेद कॉलर श्रमिक बोले जाते हैं। और कुशल श्रमिक होगा नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी वाला कंपनी में काम करने के लिए। बाल श्रमिक होगा नहीं, बच्चा काम नहीं करता है उद्योग सब में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सिलिकॉन सिटी किस देश में स्थित है? देखिए सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी जिसको बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जो है वो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट स्टार्टअप कंपनी का क्या है, क्षेत्र है। वहाँ पे हर 1 मिनट में एक नया स्टार्टअप आइडिया जो है पनपता है। और ये कहाँ पे है, आप समझ सकते हैं दुनिया में सबसे पावरफुल देश कौन सा है? यूएसए। क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में भी नहीं है, जापान में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, तो यूएसए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। वहीं पे इसी को हम लोग सिलिकॉन वैली बोलते हैं, सिलिकॉन वैली यूएसए में है, और यहीं से बड़ा बड़ा जो है कंपनी लॉन्च हुआ है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके बाद जो है ये इंस्टाग्राम हो गया, ये सारा चीज़ जो है सिलिकॉन वैली से ही निकला है, बड़ा बड़ा स्टार्टअप। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित उच्च प्रौद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? उच्च प्रौद्योगिक का मतलब हो गया हाई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का हिंदी होता है प्रौद्योगिकी। तो उसको हम लोग औद्योगिक क्रांति बोलेंगे, या प्रौद्योगिकी ध्रुव बोलेंगे, या व्यावसायिक पार्क बोलेंगे, या समूहन क्षेत्र बोलेंगे। तो अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जितना भी हाई टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़ा-बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी, तो ये सब जो है हाई लेवल का कंपनी है, उसको हम लोग प्रौद्योगिकी ध्रुव के रूप में जानते हैं। औद्योगिक क्रांति तो पहले वो छोटा-मोटा फैक्ट्री सब वाला। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग किस कारक के आधार में अवस्थित हैं? तो बाजार के निकट ये नहीं होगा, कच्चे माल के स्रोत के निकट, हाँ ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए इस्पात, चीनी और सीमेंट, अगर जहाँ चीनी किससे बनता है, चीनी गन्ना से बनता है, तो गन्ना की खेती जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे चीनी मिल ज़्यादा होगा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके नज़दीक में नहीं होगा, तो क्योंकि उसको लाने ढोने में भी बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट होगा और रुपये की ज़्यादा बर्बादी होगी। तो इसीलिए वहाँ पे कच्चे माल के स्रोत जहाँ निकट है, वहाँ पे इस चीज़ की उद्योग बहुत ज़्यादा, जैसे सीमेंट खनिज पदार्थ से बनता है, चूना पत्थर ये सब लगता है। तो जहाँ पे जो है खनिज पदार्थ से समृद्ध जो राज्य होगा, वहाँ पे ये सीमेंट उद्योग ज़्यादा होगा। इस्पात यानी कि लोहा लोहा फैक्ट्री, इस्पात फैक्ट्री, ये सब जो है कहाँ होगा? जहाँ पे खनिज पदार्थ ज़्यादा होगा जिस राज्य में, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इस सब में फिक्स है कि इस्पात और लोहा फैक्ट्री होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। सो खनन की विधि द्वारा लोहा को निकाल करके उससे जो है लोहा तैयार किया जाता है। तो कच्चे माल के निकट के स्रोत वाला जो है जगह, वो इस फैक्ट्री के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। श्रम आपूर्ति के निकट ये नहीं होगा, पूंजीवादी ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम जैसा शक्ति प्रधान उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है? एल्युमिनियम जो है एक प्रकार का क्या है? खनिज पदार्थ है और एल्युमिनियम का यूज हर एक जगह होता है। आप एल्युमिनियम का बर्तन खरीदते हैं, एल्युमिनियम का बुझिए ना, आप दैनिक जीवन में हमेशा यूज करते हैं, सारा चीज़ होता है। एल्युमिनियम का घर बनाने में, मतलब बहुत ही सारा चीज़ में यूज होता है एल्युमिनियम जो है। बिजली का तार जो है इससे बनता है। तो सारा चीज़ लगभग में समझिए ना, बहुत ज़्यादा इसका यूज है, उपयोग करता है सब आदमी सब अपने दैनिक जीवन में। तो बाजार के निकट ये होगा नहीं, श्रम के निकट भी नहीं होगा, ऊर्जा शक्ति के स्रोत के निकट, हाँ यहाँ पे ऊर्जा शक्ति ज़्यादा होगा। एल्युमिनियम के फैक्ट्री में बिजली की ज़्यादा खपत होती है, तो ये जो है वहाँ पे स्थापित किया जाता है। पूंजी बाजार के निकट ये भी नहीं होगा। अब है सम्मोहन अर्थव्यवस्था का लाभ किस कारण मिलता है? अब देखिए, सम्मोहन का मतलब हुआ ग्रुप में आदमी, यानी कि एक साथ जो है ग्रुप बना करके वो एक मार्केट तैयार करता है, अर्थव्यवस्था बनाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सम्मोहन। तो प्रधान उद्योग की समीपता से, यानी कि बड़ा-बड़ा जो उद्योग है, प्रधान उद्योग जो आधारभूत उद्योग है, जैसे लोहा फैक्ट्री हो गया, गन्ना का खेत हो गया, खनन वाला भाग हो गया, अगर ये सब उद्योग जो नज़दीक में होगा, तो इससे जो है जो दूसरा उससे जो नया-नया उद्योग बनेगा, उससे जो बनने वाला पदार्थ जो उससे निर्माण होता है, वो बनेगा उद्योग, तो वो बाज़ार के निकट में होगा। तो इसी को हम लोग सम्मोहन अर्थव्यवस्था से लाभ बोलते हैं, मतलब ज़्यादा लाभ होगा। दूर से तो लाभ होगा नहीं, उच्च कर नीति से, कर टैक्स बढ़ाने से तो और जो है कंपनी नहीं बनेगा। आयात शुल्क से, शुल्क ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और जो है कोई उद्योग लगाना नहीं चाहेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क आंसर। तो अगला है, स्वच्छंद उद्योग किस पर निर्भर नहीं रहता है? स्वच्छंद उद्योग मतलब कि स्वच्छंद उद्योग का मतलब क्या होता है? वो एक प्रकार का जो है एक विशिष्ट प्रकार का उद्योग होता है, जो भारी कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता है, समझे? ये कच्चे माल जो है, कच्चा माल ये सब पर निर्भर नहीं रहता है। संघटक पुर्जों पर, सड़क अभियुक्ता पर, ये सब पर निर्भर रहता है ये, श्रमिकों पर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो देखिए, स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता, मतलब कि सड़क जो है हमारा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि ये जो उद्योग है आधारभूत उद्योग पे टिका रहता है सारा चीज़, स्वच्छंद उद्योग। तब जाकर के ये छोटा-मोटा उद्योग है और आधारभूत उद्योग पे टिका रहता है, और उससे जो भी वस्तु निर्माण होता है तो वो बाय रोड से ही हर एक जगह सप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया गया है? तो ये जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे द्वितीय क्रिया में, इस पुस्तक में जो है उद्योग को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? तो आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पे उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। आकार कैसा है, बड़ा है या छोटा है? कच्चा माल के आधार पे किस प्रकार का कच्चा माल है, कृषि से, खेती से आता है कि खनन से आता है? उत्पादन में जो है किस प्रकार का उत्पादन है, छोटा-मोटा उत्पाद है कि बड़ा उत्पाद है? स्वामित्व के आधार पे है, सरकारी है कि निजी है कि सामूहिक है? तो ये सब के आधार पे जो है उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। अब है, निम्न में से कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है? कृषि आधारित उद्योग का मतलब जो है खेती बाड़ी पे टिका है, तो सीमेंट उद्योग खेती बाड़ी पे नहीं टिका रहता है। चीनी उद्योग जो है वो खेती बाड़ी पर है। एल्युमिनियम तो खनिज पदार्थ है, ये भी नहीं। पेट्रो रसायन भी खनिज पदार्थ, तो आप तो देख करके ही टिक लगा सकते हैं
खेती बाड़ी पर, क्योंकि चीनी उद्योग से कैसे होता है, गन्ना की खेती होती है, गन्ना से जो है चीनी का निर्माण होता है, तो ये हो गया चीनी उद्योग। ठीक है। अलोह धात्विक खनिज पर आधारित कौन सा उद्योग है? तो देखिए, अलोह मतलब इसमें लोहा की मात्रा नहीं है, तो तांबा उद्योग जो है वो लोहा पर आधारित उद्योग है, क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है। इसमें भी लोहा की मात्रा पाया जाता है, इसमें भी लोहा की मात्रा पाया जाता है। चीनी उद्योग में जो मशीन उशीन जो है वो लोहे का ना बना होता है, तो उसमें लोहे का मात्रा पाया जाता है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख आंसर, तांबा उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रो रसायन उद्योग किस कच्चे माल पर आधारित है? तो पेट्रो रसायन, इससे पेट्रोलियम, डीजल और उसके बाद जो है सीएनजी गैस सब बनता है, जो कितना रोड सड़क पे जो चलता है, 4 चक्का वाहन, इस सब में यूज होता है, 2 चक्का 4 चक्का में। तो ये कोयला से तो होगा नहीं आधारित। खनिज तेल या पेट्रोलियम, तो ये होगा हमारा राइट ऑप्शन, खनिज तेल से ये निकाला जाता है। रबर से तो होगा नहीं, लौह अयस्क से तो निकलेगा नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो कागज का निर्माण किससे होता है? आप लोग जानते हैं बांस से होता है। बांस जो है बैम्बू, उसका जो बीच वाला भाग है उससे होता है, या लकड़ी यानी कि पेड़ पौधा सबसे कागज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पशु होगा नहीं, तो हो गया हमारा ख आंसर, वनों से, लकड़ी, बांस या घास से। खनिज से तो होगा नहीं, रसायन से भी नहीं होगा कागज का निर्माण। अब है 5, चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? चमड़ा जानते हैं, चमड़ा से तो पता ही चल गया कि चमड़ा जो है हम लोगों का चमड़ा या जानवर का चमड़ा, तो ये जीव जंतु से रिलेटेड है, तो वनों से तो होगा नहीं, खनिजों से भी नहीं होगा, पशुओं से होगा, तो पशु से वो चमड़ा निकाला जाता है, ऊन भी पशु से निकाला जाता है, भेड़ सब से। अगला क्वेश्चन है, यंत्रीकरण, मशीनाइजेशन का से क्या तात्पर्य? यंत्रीकरण, यंत्र मतलब बनाना, तो वो मशीन के थ्रू जो भी काम करते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंत्रीकरण। आप आजकल जो है समय में जो सारा चीज क्या हो गया, मशीनीकृत हो गया है, तो हाथ से कार्य करना नहीं हुआ, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का उपयोग, ये हमारा राइट आंसर हो गया। श्रमिक की छटनी, ये भी नहीं होगा। कच्चे माल का आयात करना, ये भी नहीं होगा। तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, ये हमारा यंत्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालन, ऑटोमेशन किसकी विकसित अवस्था मानी जाती है? ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक वो काम हो जाना, जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो खाना ऑटोमेटिक पच जाता है, नहीं पच जाता है, तो और या फिर जो है आप लोग एटीएम में जाते हैं, मशीन में, और आप लोग कुछ टाइप करते हैं और वो अपने आप जो है क्या होता है, पैसा निकल जाता है, इसको हम लोग ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक अपने आप वो चीज़ हो जाना, तो इस किसकी है, यंत्रीकरण है, इसका आंसर यंत्रीकरण होगा। क्यों? क्योंकि यंत्रीकरण का मतलब ही होता है मशीन, स्वामित्व से तो होगा नहीं, स्वामित्व का मतलब होता है निजी, समूहन अर्थव्यवस्था का इसका कोई प्रकार ही नहीं होता है। श्रम आपूर्ति, ये लोग से रिलेटेड है, तो लोग जो है स्वचालित ये सब अपने तरीके से थोड़ी ना करता है, मशीनें ने ये स्वचालित करेगा, तो ये हो जाएगा यंत्रीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुगली नदी के सहारे जूट के कारखाने किस कारण स्थापित हुए? हुगली नदी कहाँ है? हुगली नदी जो है गंगा नदी से ही की सहायक नदी है, जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो ये जो है सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण, उपजाऊ मिट्टी के कारण, ठंडी जलवायु के कारण, या खनिज भंडार के कारण, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। हमारा राइट ऑप्शन है सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण जो है हुगली नदी का जो है जूट कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है। उपजाऊ मिट्टी से कोई रिलेटेड है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस कथन को गौर से पढ़िए और पहचानिए कि सत्य कौन सा है। कुटीर उद्योग बड़े वैश्विक बाजार पर निर्भर करता है। तो कुटीर उद्योग का मतलब होगा कि छोटा मोटा उद्योग। तो छोटा मोटा उद्योग के लिए जो गांव घर में आसपास जो मिट्टी का बर्तन मूर्ति सब बनाता है, वो पूरे भारत में सप्लाई कर देता है, या फिर पूरे देश विदेश में उसका माल जाता है, नहीं। तो ये तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा, सत्य नहीं है। स्वच्छंद उद्योग सड़कों के अभिगमता पर निर्भर करते हैं, हाँ ये बोले थे, पढ़े थे भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में। तो स्वच्छंद उद्योग जो है सड़कों के लिए
सड़कों की अभिगमता पर निर्भर होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नीले कॉलर श्रमिक नहीं, उच्च प्रौद्योगिकी के लिए हम लोग पढ़े थे सफेद कॉलर वाला आदमी होना चाहिए। पतन नगरों ने भारत के उद्योगों को आकर्षित नहीं किया है। हाँ, किया है। पतन का जो निर्माण होता है वो भारत के उद्योग वहाँ पे जो है बड़ा-बड़ा जो है एक जगह से दूसरे जगह वस्तुओं को क्या करता है आयात और निर्यात किया जाता है। जैसे भारत का सामान जो है विदेश गया, विदेश का सामान भारत आया। इस सब को आकर्षित किया है, ये सब आकर्षित यहाँ पे नहीं किया है तो ये भी असत्य हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन ख, स्वच्छंद उद्योग सड़कों की अभिगमता पर निर्भर करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व किस प्रकार होता है? तो अब पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा है अभी पूरे विश्व में, तो अमेरिका सबसे टॉप पर है पूंजी अर्थवादी व्यवस्था में। तो समाजवादी तो ये होगा नहीं, व्यक्तिगत और निजी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज सब आदमी का अपना पर्सनल बड़ा-बड़ा स्टार्टअप कंपनी सब खुला हुआ रहता है। एग्जाम्पल में तो बता ही दिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, गूगल, ये सब जो है सब आदमी का निजी पर्सनल कंपनी है जो पूरे विश्व में जो है रूल कर रहा है। अभी गूगल के बिना कुछ हो ही नहीं पाता है। यूट्यूब पर हमेशा सब लगे रहते हैं, अभी यूट्यूब पे ही क्लास देख रहे हैं। तो ये सब सारा चीज क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित में भारत आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, तो भारत में है। आपसे पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो भारत में। या मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण दे कौन सा देश है, तो भारत है। साम्यवादी जो है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, तो चीन में है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और आगे अगला अच्छा प्रकार से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगा करके पढ़िए और ध्यान से इस क्वेश्चन को हमेशा देखते रहिए एग्जाम तक। और आप निश्चिंत रहिए, इस क्वेश्चन से इस चैप्टर में 30 गो क्वेश्चन कराए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बाहर जाएगा तो फिर हमको बताइएगा। आप इसमें कमेंट में जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, लेकिन आप एग्जाम दे करके आइएगा तब पता चल जाएगा। छमाही एग्जाम दीजिएगा उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन आता है कि नहीं। तो हम उसी तरीके से बिहार बोर्ड के पैटर्न पे ही हम इस चीज को चैप्टर को फ्रेम करके ये क्वेश्चन तैयार किए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।